त्रिभुवन, ये ईश्वर का नाम से ये यूनिवर्सिटी नहीं रखा है, त्रिभुवन दास काशीदास पटेल के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा है। और मुझे कोई झिझक नहीं है, ये कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जिसकी नींव पारदर्शिता, जवाबदेही, तज्ञता, अनुसंधान और सहकारी संघ भाव की, सहकारिता की भावना के विकास के लिए डालने का काम हो रहा है, उसके लिए त्रिभुवन दास पटेल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं है, वो त्रिभुवन दास के नाम से ही। कांग्रेस के नेताओं को तो बेचारों को यह भी मालूम नहीं था कि त्रिभुवन दास जी मेरी पार्टी के नेता नहीं थे, त्रिभुवन दास जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उस वक्त तो मेरी पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी। यही त्रिभुवन दास जी है जिन्होंने पॉल्सन दिल्ली की दादागिरी के सामने सरदार पटेल के मार्गदर्शन में यही भूमि पर, यही वीर भूमि पर एक नया विचार का बीज बोने का काम किया। एक छोटी सी मंडली दूध इकट्ठा करने की रखी गई और उसके माध्यम से किसानों की सशक्तता के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला। 1946 में खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ, इसकी स्थापना हुई और आज वो त्रिभुवन दास ने बोया हुआ बीज वटवृक्ष बनकर पनपा है। 36 लाख बहनें 80,000 करोड़ का कारोबार करती है और किसी ने 100 रुपए से ज्यादा पूंजी नहीं रोकी। पॉल्सन की शोषणकारी नीति के सामने सहकार की, संगठन की शक्ति खड़ी करने का काम ये त्रिभुवन दास जी ने किया। और आज अमूल ब्रांड से विश्व का खाने पीने की चीजों के क्षेत्र में सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बनकर उभरा है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मित्रों, धीरे धीरे दीपक की तरह जलकर उन्होंने सहकारिता आंदोलन को सींचने का काम किया और जब उन्होंने अपने आप अमूल के अध्यक्ष के पद से रिटायरमेंट लिया, तब 6 लाख बहनें एक कारोबार के साथ जुड़ी थी। सबने 1-1 रुपया देकर 6 लाख रुपया त्रिभुवन भाई को थैली भेंट की। त्रिभुवन भाई ने वो 6 लाख रुपया भी त्रिभुवन फाउंडेशन ट्रस्ट को देकर एक बहुत बड़ा उदाहरण कोऑपरेटिव सेक्टर में बनाने का किया। ये उन्हीं का विजन था कि दुनिया भर की प्राइवेट डेयरियों के सामने आज हमारे देश की कोऑपरेटिव डेयरी सीना तान कर खड़ी है। दुनिया भर के पूंजीपतियों के सामने कोऑपरेटिव का मॉडल सफल बनकर उपसा है और उन्हीं का विजन था। उसको लाल बहादुर शास्त्री ने एनडीडीबी में परिवर्तित किया और एक तहसील से शुरू हुआ आंदोलन आज देश भर में कोऑपरेटिव आंदोलन में बदल कर रह गए। और वो कहते थे कुरियन साहब का बड़ा योगदान है। कुरियन साहब का योगदान तो है ही, इसको कोई नकार नहीं सकता। गुजरात में ये संस्कार नहीं है कि किसी के भी योगदान को नकारा जाए। जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने कुरियन साहब की शताब्दी के लिए कुछ नहीं किया, ये अमूल ही है जो कुरियन का शताब्दी वर्ष मनाने का काम कर रहा है। और कुरियन साहब को नीदरलैंड पढ़ने लिखने के लिए भेजने का काम भी
हमारे त्रिभुवन दास पटेल साहब ने किया था और उन्होंने उनको फ्री हैंड देकर ये पूरी चीज का निर्माण कर। एक सहकारी नेता हर सदस्य की भलाई के लिए सोचकर अगर काम करता है तो राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के समृद्धि बनाने की प्रक्रिया में कितना बड़ा योगदान कर सकता है, उसका एक आदर्श उदाहरण त्रिभुवन दास काशीदास पटेल ने यहां पर प्रस्तुत किया था। यही भूमि पर किया था, यही भूमि पर यूनिवर्सिटी बन रही है और आज मैं फिर से डंके की चोट पर कह रहा हूं, वो यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी रखने का हमारा फैसला है, वो उचित ही फैसला है। मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे देश के मूल विचार हैं, हमारी संस्कृति की नींव है और उसी से इस सहकारिता की भावना की संस्कृति पैदा हुई है। ये संस्कृति आर्थिक कल्याण के साथ साथ मानव कल्याण, पशु कल्याण और पर्यावरण को समृद्ध करने के साथ साथ अब गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहा है। 30 करोड़ सदस्य जिसके है ऐसा एक आंदोलन, जिसकी एक प्रकार से शिक्षा के बारे में एक बड़ा वैक्यूम का अनुभव होता जाता था। शिक्षा में वैक्यूम था तो नवाचार और प्रशिक्षण में भी वैक्यूम आया, संस्थाओं के बीच में समन्वय में भी वैक्यूम आया और सहकारिता यूनिवर्सिटी बनने के साथ ही ये त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी ये सारे वैक्यूम को समाप्त कर देगी। नीतियों का भी निर्माण करेगी, नवाचार को बढ़ावा देगी, अनुसंधान का नींव डालेगी, प्रशिक्षण तो करेगी ही करेगी और देश भर के सहकारी संस्थाओं के प्रशिक्षण का एक ही समान प्रकार से कोर्स बनाकर देश भर की सहकारिता को एक ही प्रकार से आगे बढ़ाने का काम ये यूनिवर्सिटी करेगी। पहले प्रतिभाएं थी मगर प्लेटफॉर्म नहीं था, अब उन प्रतिभाओं को ये यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म देने का काम करे। दिशा तो दिखाई थी त्रिभुवन काका जैसे लोगों ने, परंतु मार्गदर्शन नहीं था। यहां से नीति बनकर वो दिशा पर किस रास्ते पर चलना उसका मार्गदर्शन भी मिलेगा। आत्मनिर्भरता थी परंतु पूंजी नहीं थी। पूंजी कैसे प्राप्त की जाए और प्राप्त की हुई पूंजी कैसे मुनाफे के साथ लौटाई जाए, इसकी तज्ञता भी यहीं से आएगी। और योजनाएं तो बनती थी मगर जमीन पर नहीं उतरती थी। 2 लाख पैक्स और पुराने 85,000 पैक्स के माध्यम से सभी योजनाओं को जमीन तक उतारने का काम ये त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी देखेगी।